भाई साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उनकी ताज़ियत के लिए आए थे। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। कुछ सवाल है तो आप कर लें। अंदर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, मुल्क का टेम्परेचर सियासी बहुत ज़्यादा गर्म है और पंजाब में भी बहुत ज़्यादा सियासी मूवमेंट चल रही है, लेकिन नून लीग मुकम्मल तौर पर खामोश है। क्या कोई ऐसी सूरत हाल है? इस साल इलेक्शन नहीं है इसलिए खामोशी है? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये पिछले 3-4 साल जो झूठ और इंतशार का दौर रहा है, उसमें मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। और हम कोई शादियाने नहीं बजा रहे। अभी अंदर बैठ के भी हम यही बात कर रहे थे कि ये मुकाफ़ाते अमल है। देखें ना किस तरह से अपना जो है नवाज़ शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरीम बीबी को, अपना जो है एहसन इकबाल साहब को, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को, सलमान रफ़ीक साहब को, हाफिज़ मियाँ नुमान साहब को, सबको गिरफ़्तार किया, शाहिद अब्बासी साहब को, एहसन इकबाल साहब को, और इतने इतने वॉल्यूम्स टेबल पर रखकर 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज बताएं सब अल्लाह के फजल करम से बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। अल्लाह के फजल से जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहता था कि ये चोर हैं, डाकू हैं, असेंबली के अंदर शोर मचाते थे। जब ऑपोजिशन लीडर जो है उन्होंने कहा कि आइए मिसाके मईशत करें, तो चोर डाकू के नारे लगाए गए। अल्लाह के फजल से इमरान नियाज़ी के दौर में FIA कोई सबूत पेश नहीं कर सका और अल्लाह के फजल करम से बाइज़्ज़त बरी हुए शहबाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब सुरखरू हुए। आज मुझे ये बताएं कि 19 मिलियन पाउंड्स 60 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का गबन किया, उसका हिसाब देने की बारी आई है तो अपना जो है वो झूठ का चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल अब ये झूठ का चूरन नहीं बिकेगा। ये अल्लाह का निज़ाम है। जिन लोगों ने कौमी ख़जाने पर डाका डाला है, और सिर्फ ये नहीं, कौम को मिस्टर क्लीन होने का धोखा देते थे इमरान नियाज़ी, आज तो सब कच्चा चट्टा खुल चुका है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। तो मेरा ख्याल है इसका हिसाब देना पड़ेगा। कि जो आप बहुत सारे लोग पकड़े गए, मज़ीद भी गिरफ्तारियाँ होंगी। जो अपोजिशन जमातें हैं वो कह रही हैं जी कि PDM जो है उनसे सियासी इंतकाम ले रही है। पकड़ धकड़ का सिलसिला, क्या एक शख्स को जो माजी में किसी के दोस्त भी थे, अब भी शायद हों, क्या उनको अकेला करना है या वो जमात का खात्मा है? देखें, सियासत, इंतकामी सियासत जो है वो हमने बहुत देखी है। मुस्लिम लीग नून ने इंतकाम का, अंधे इंतकाम का सामना किया, झूठे केसेस बनाए गए जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। बात ये है कि जब आप जिना हाउस को जलाएंगे, जब आप अपना जो है वो शहीदों की जो मोनूमेंट्स हैं उनको जलाएंगे, आप अपनी नई पौध को, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि फ़लाँ शहीद ने कौम के लिए कुर्बानी दी, इनकी अज़मत को सलाम है। तो जब कौम के सामने ये तमाशा लगता है, जो हमारा हमसाया मुल्क ना कर सका अपनी दुश्मनी में, वो इन्होंने वो कर दिखाया। तो मेरा ख्याल है ऐसे मुजरमों को, ये सियासत नहीं है, ये तो खुलेआम दहशत गर्दी है। और मुल्क को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि जो कौम अपने शहीदों, अपने मोहसिनों की इज्जत नहीं करती, वो कभी फला नहीं पाती। ये बताइएगा कि जिस तरह आपके खिलाफ जो है बड़े केसेस आते रहे, नून लीग जो है उसको इंतकाम का निशाना बनाया गया, कुछ एक जो तबका है जो अदलिया में बैठा हुआ है वो एक ख़ास जमात को जो है वो फेवर दे रहा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो उनका एहसन इकबाल साहब को जिस स्टेडियम जहाँ बना था ना, जिसमें गिरफ्तार किया गया था, वहाँ पे करप्शन तो नहीं साबित हुई। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैचेस हो रहे हैं। वो खंडर जो बना हुआ था वो आज आबाद हो गया है। एहसन इकबाल साहब को अपना गोली भी लगी, इनका अपना जो है वो बाजू था वो भी, उनको तो किसी ने नहीं कहा कि गुड टू सी यू एहसन साहब। आज तक किसी ने नहीं कहा कि गुड टू सी यू एहसन साहब, आपने इस कौम के लिए अपना मेहनत की है। तो ये बातें कौम को याद रह जाती हैं। मर्सिडीज़ गाड़ी में 60 अरब का इल्ज़ाम है, सबूत हैं, डॉक्यूमेंट एविडेंस है। वो क्या आप मैसेज दे रहे हैं? पंजाब हुकूमत, यानी आप ये कह रहे हैं, आइन कहता है कि वोट डालकर जो है वो फिर आपको जो है वो नाअहली की तलवार लटकेगी या आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। आप कहते हैं जी
वोट ही नहीं डाल सकते। तो ये आइन को रीराइट करना और ये काम करना और गुड टू सी यू कहना, ये मैं हमेशा कहता रहूँगा। मैंने नहीं कहा कि आपने अपना फला किया, मैंने कहा आपने आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की किसी की मोहब्बत और प्यार में। ऐसे कौमें तरक्की नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट सबसे अहम सतून है इंसाफ का, उनको अपनी इज्जत और इकराम के लिए, ताकि लोग उनके फैसलों की इज्जत करें, अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। हमारे थे कि क्लीन चिट मिली सबको, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी आपने बात की है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से क्यों ताख़ीर हो रही है, क्या वजह है, कौन रुकावट है अब उनकी वापसी में? गवर्नमेंट आपकी अपनी है और अब तो जो केसेस हैं उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, क्यों नहीं वापस आ रही? जिस तरह इमरान न्याजी साहब अपने आप को मिस्टर क्लीन कहते थे ना, तो आज अल्लाह ताला ने जो है वो सारा निज़ाम बेनकाब कर दिया है करप्शन का। तो इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब का अपना मुल्क है, वो जब भी चाहेंगे, जब भी पार्टी फैसला करेगी, वो आएंगे वतन वापस और भरपूर अगले इलेक्शन में जो है हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। सर ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि 9 मई के वाक़यात के बाद कासिम के बाबा पे भी ताहियात नाअहली जो है वो होनी चाहिए? किसके बाबा में? 9 मई के बाद कासिम के बाबा पे। हम अदालत नहीं है, हम इमरान न्याजी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इल्ज़ाम तलाशी नहीं करते, सजाओं का ऐलान नहीं करते, हम सजाओं का ऐलान नहीं करते, हम चोर डाकू के नारे नहीं लगाते। डॉक्यूमेंट एविडेंस है, अदालत में पेश करेंगे, इंसाफ होगा। और अगर कानून के तहत जो है अगर 60 अरब का गबन हुआ है तो फिर जो भी सजा है वो उनको कबूल आपके पास कोई ऐसा पीर नहीं है जिससे आप तावीज़ ले लें, कोई ताला जाम? जी इधर से साहब ये बताइएगा, इमरान खान ने पीडीएम को मुज़ाकरात की दावत दी है, साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्लान ए बन सकता तो प्लान बी भी बन सकता है। जो हाल आज मेरे साथ हो रहा है, अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे प्लान बी में मौजूदा हुकूमत के साथ भी ऐसा हो सकता है। आप क्या कहेंगे, मुज़ाकरात होने चाहिए? ये जब भी अपना जो है ना मुल्क को मुश्किल वक्त आया, हम मुज़ाकरात के जाते थे, इमरान न्याजी साहब मजाक उड़ाते थे। तो न्याजी साहब ये मुकाफ़ात अमल है, मुज़ाकरात जो है ना सियासी क़ुव्वतों के साथ किया जाता है, इंतशार फैलाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। अब आपको कानून का सामना करना पड़ेगा।